सो एक तो ये केसेस है। अब वापस रेजिस्टेंस पे आ जाओ। ए पे और बी पे सेम पोटेंशियल है, जैसे 0 वोल्ट एंड 0 वोल्ट। व्हाट इज द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस? Since potential difference is 0, so what is the current through the resistance? 0. 0. अगर ये 10 वोल्ट और 10 वोल्ट होता, then how much would be the current? 0. Again 0. So ये पॉइंट भी सबके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा तो करंट नहीं फ्लो करेगा। ठीक है, सेम पोटेंशियल दोनों टर्मिनल पे रहेगा तो करंट फ्लो रेजिस्टेंस में नहीं करता है। ठीक है, ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे अर्थिंग को लेकर के कि अगर हम अर्थिंग करते हैं एक पॉइंट पे, ठीक है, तो बैटरी का ये कहना है कि जितना करंट इसने छोड़ा है आई, उतना ही करंट इसे वापस चाहिए, एंड देयरफॉर सारा का सारा करंट डी पॉइंट से ई के तरफ चला जाएगा, अर्थ में जरा भी कोई करंट नहीं जाएगा। ठीक है, सो देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, नो करंट गोज इनटू अर्थ। लेकिन दो पॉइंट पे जब अर्थ करोगे ना, तो उस पॉइंट पे, दो पॉइंट पे जब आप अर्थिंग करेंगे तो उस समय चार्ज जो है वो अर्थ में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर चार्ज अर्थ से बाहर भी आएगा, क्योंकि बैटरी पे तो जितना चार्ज चाहिए, जितना आउटपुट है उतना ही इनपुट चाहिए बैटरी को। सो वी विल टॉक ऑफ 2 point अर्थिंग ऑल्सो। नाउ वी आर गोइंग अहेड with the most fundamental rule, and that is your Kirchhoff's law. Kirchhoff's law और Kirchhoff's rule। ठीक है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? सो ऑब्जेक्टिव रहता है यूजुअली टू फाइंड करंट पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब हमें पता करना रहता है किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस सर्किट में। ठीक है, इसके दो पार्ट हैं। वन इज कॉल्ड जंक्शन रूल, जो कि बर्नौलीज थ्योरम या फ्लूइड में आपने पढ़ा है इसे लॉ ऑफ कंटिन्यूटी के फॉर्म में। दिस इज कॉल्ड जंक्शन रूल, एंड सेकेंड इज लूप रूल। ठीक है, लूप रूल को हम KVL भी कहते हैं, किर्चॉफ्स वोल्टेज रूल लॉ। ऊपर वाले को KJL बोल सकते हो, किर्चॉफ्स जंक्शन रूल। ठीक है, व्हाट आर दोज? सो फर्स्ट वन इज जंक्शन रूल। सीधा सा पॉइंट है कि एक पॉइंट पे जितना करंट आ रहा है टोटल, उतना ही करंट निकल जाएगा, राइट? ऐसे जैसे 1 एम्पेयर आया, 2 एम्पेयर आया, 3 एम्पेयर आया। ठीक है, सो जो निकलेगा वो टोटल 6 एम्पेयर बाहर निकल जाएगा। से इट कैन गो, मतलब ये एक जनरल केस ले रहा हूँ, बहुत कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, लाइक दिस। So total output is 6 volt, 6 ampere, and total input at this junction P is 6 ampere also. ठीक है, this is what the junction rule is. So what does it says? The algebraic sum of all current
of all currents at a junction is always 0। ठीक है, अभी ये जो अलजेब्रिक सम है इसमें हम प्लस माइनस साइन लगाते हैं। ठीक है, तो यूजुअली इनपुट के लिए प्लस एंड आउटपुट के लिए माइनस साइन यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, बट वो साइन कुछ डिफाइन नहीं है एज सच। आप इनपुट को अगर माइनस तो आउटपुट को प्लस साइन ले सकते हो। ठीक है, सो व्हाट डज इट सेज, अलजेब्रिक सम। जैसे फिगर के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो अगर मैंने ये डायरेक्शन दे दिया I1, I2, I3, I4, so do you agree that this is possible? एक जंक्शन पे केवल करंट आए ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्यूमुलेशन होने लगेगा चार्ज का, एंड दिस इज नॉट द रूल। उस जंक्शन पे चार्ज एक्यूमुलेट नहीं करेगा, जितना आएगा उतना निकल जाएगा। इसे हम ऐसे भी लिखते हैं, इसी रूल को, टोटल करंट इनपुट इक्वल्स टू टोटल करंट आउटपुट। ठीक है, नाउ व्हाट डज इट मीन्स। तो अभी के फिगर में I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 ये टोटल इनपुट करंट है, इक्वल्स टू टोटल आउटपुट करंट 0। लेकिन इस स्टेटमेंट से एक बात बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि इनमें से कोई एक करंट जरूर निगेटिव है, क्योंकि सब प्लस साइन के साथ होगा तो उसका सम टोटल 0 कभी हो ही नहीं सकता है ना। इनमें से कोई एक कम से कम निगेटिव तो जरूर होगा ना। मतलब निगेटिव होने का मतलब क्या हुआ कि बाहर निकल रहा होगा, सबका सब अंदर नहीं आ रहा है, इसमें से कोई कम से कम एक बाहर जरूर जा रहा होगा। तो वो अपने आप सिचुएशन से इस सिस्टम में फिट हो जाएगा। मतलब ये इक्वेशन खुद ब खुद वो पॉइंट को दे देगा। ठीक है, हमें उसके लिए सोचना नहीं है, लेकिन इस फिगर के हिसाब से इक्वेशन यही लिखेंगे। ठीक है, ये फिगर हो या फिर एक पॉइंट से ऐसे करंट दिखा दिया I1, I2, I3, I4, सो इसके लिए भी यही इक्वेशन बनेगा। ठीक है, अब बहुत ज्यादा तो क्या करेंगे, माइनस साइन लगा देंगे, लेकिन माइनस साइन सबके तरफ लगा दो और दूसरे तरफ 0 है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, सो व्हाट विल यू राइट अबाउट दिस, I1, I2, I3 and I4। What will you write about this? Will you write I1 plus I2 equals to I3 plus I4, or I1 plus I2 minus I3 minus I4 equals to 0? ठीक है, तो what is my point is that first we will take the direction of current in the loop and I will accordingly write the equation. Whether my direction of current is correct or not, it will we will get to know only after final solving। ठीक है, मान लो I1 का जो डायरेक्शन मैंने शो किया है और कुछ सिचुएशन में सॉल्व करने के बाद I1 आ रहा है -2 एम्पेयर, सो इसका मतलब ये है कि जो मैंने डायरेक्शन लिया उसके उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, बट सॉल्विंग गलत नहीं है। ठीक है, हमें कुछ तो अज्यूम करके स्टार्ट करना पड़ेगा ना। सो दिस इज योर जंक्शन रूल। ठीक है, सेम एज योर लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। सेकेंड रूल इज लूप रूल। ये जो जंक्शन रूल है, इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। तो यहाँ पे ये भी बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में किसके वजह से जंक्शन रूल होता है, तो ये सब भी अगर आप बोला जाए तो लिख सकते हो। इट इज ड्यू टू
charge conservation at junction. Second rule is loop rule. And this rule is basically due to conservation of energy. ये रूल एग्जैक्टली बर्नौलीज थ्योरम वाला रूल है. P प्लस हाफ रो यू स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. ठीक है. सो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही कॉन्सिक्वेंस होता है. वैसे ही जो लूप रूल है दैट इज ऑल्सो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. या फिर इसको ऐसे समझ लो कि एक बैटरी जो है वो कह रहा है कि मैंने जितना एनर्जी दिया है उसी इंस्टेंट पे मुझे उतना ही एनर्जी वापस चाहिए. ठीक है. जो करंट है वो बेसिकली क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता है, एक इलेक्ट्रॉन कुछ अच्छा खासा स्पीड पे मूव कर रहा है. तो दोनों तो चार्ज है. केवल चार्ज के फ्लो को करंट नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे हो. वो जो चार्ज है ना उसके अंदर कितना काइनेटिक एनर्जी है दैट इज बेसिकली बीइंग कंसीडर्ड हियर, जिसको हम कहते हैं एनर्जेटिक चार्जेस, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. अभी खुद सोचो कि अगर ज़्यादा एनर्जी होगा तो ज़्यादा वेलोसिटी होगा, और ज़्यादा वेलोसिटी होगा तो एक गिवन क्रॉस सेक्शन से ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास करेगा. सो वी विल कॉल कि करंट ज़्यादा है, हाई है. ठीक है. सो करंट इज बेसिकली इन वन वे इज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट. जैसे थर्मल कंडक्शन होता है वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैरी कर रहा है. सो बैटरी एनर्जी दे रहा है, बैटरी एनर्जी वापस लेगा, एंड दिस इज व्हाट इज बीइंग कंजर्व्ड. सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्टेटमेंट सिंपल है बट इसका एप्लीकेशन थोड़ा केयरफुली करना है हमें. algebraic sum of potential difference across all elements in a loop is 0. Is 0. That is delta V1, delta V2, डेल्टा V3 जितना भी एलिमेंट्स होगा उनका सम टोटल 0 होगा. सिंबॉलिकली एक सर्किट ले रहे हैं जिसमें मैं बता रहा हूं रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है. इंडक्टर को स्प्रिंग के जैसा शो करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को प्लेट्स के जैसा शो करेंगे और दोनों का साइज बराबर लेते हैं ऐसा. रेजिस्टेंस, कैपेसिटर. अभी क्योंकि फॉर्मूला नहीं यूज कर रहे हैं तो जस्ट एज ए सिंबल. ठीक है. करंट पास कर रहा होगा तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप करेगा, कैपेसिटर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप करेगा, इंडक्टर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप करेगा, और वोल्टेज यहां पे है ही. सो इस पूरे एक लूप में ये एक क्लोज लूप हो गया. In this closed loop, delta V1 plus delta V2 plus delta V3 plus delta V4 equals to what? Equals to 0. ठीक है. Now, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज करता रहता है तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं
कि हमारा जो बैटरी है वो डिस्चार्ज नहीं करता है। जितना भी सर्किट के प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते हो तो उसमें अजम्पशन यही है कि बैटरी का वोल्टेज ड्रॉप नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स आई कैन से कि ये स्टेटमेंट इंस्टेंटेनियस है। मैं पोटेंशियल ड्रॉप कब नहीं करेगा, जब हम एक छोटे टाइम इंटरवल में बात करेंगे। तो ये इक्वेशन एक इंस्टेंटेनियस इक्वेशन होना चाहिए। इक्वेशन ये होना चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही आप ये इक्वेशन लिखोगे। ठीक है, एंड यस इट इज। अभी हम कांस्टेंट करंट ले रहे हैं, लेकिन आगे चल करके आप देखोगे कि करंट में वेरिएशन होता है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करंट है उसके हिसाब से ये पूरा इक्वेशन सेट होने वाला है। अभी जितना सिंपल ये लिखा है उतना सिंपल तो नहीं है, इसमें कुछ रूल्स को तुम्हें फॉलो करना है। ठीक है, अभी हम लोग स्ट्रिक्ट करेंगे अपने डिस्कशन को रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज के ऊपर। ठीक है, लेकिन कैपेसिटर और इंडक्टर भी अगर सर्किट में रहेगा तो यही रूल लगने वाला है आगे चल के। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट पॉइंट विल बी हाउ टू राइट लूप रूल और केवीएल। ऊपर तो लिख लिया डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 प्लस डेल्टा V3, दैट इज नॉट सफिशियंट एनफ, वो बस डेफिनेशन भर है। ठीक है, लेकिन जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आएंगे तो हमें थोड़ा तरीके से चलना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी साथ के साथ लेकर के चलूँगा। ठीक है, एंड माई एग्जाम्पल इज लाइक दिस। टू ओम, 3 ohm and 5 ohm, 10 volt, and let's say this is 5 volt. ठीक है, दिस इज अ सर्किट गिवन। ऑब्जेक्टिव रहता है कि हर एक वायर में कितना, हर एक रेजिस्टेंस से कितना करंट पास कर रहा है वो बताना है। ठीक है, तो रूल में पहले स्टेप्स लो। ऑब्जर्व वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, एंड पहले ऑब्जर्व कर लो कहाँ कहाँ क्या लगा हुआ है। इसमें कोई पैरेलल सीरीज है क्या? आपके प्रीवियस इंफॉर्मेशन, मैंने तो कुछ अभी पैरेलल सीरीज के बारे में नहीं बताया है। डू यू थिंक एनी टू रेजिस्टेंस और थ्री रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल और सीरीज इन दिस फिगर? Yes, sir. Yes, sir, parallel. कौन कौन पैरेलल दिख रहा है तुम्हें? 3, 5. 3 and 5. 3 and 3, 5. 5. So you'll be surprised to know कि none of them is parallel or series. इनमें से कोई पैरेलल या सीरीज नहीं है। ठीक है, इस बैटरी के वजह से, जो 5 वोल्ट का बैटरी लगा है इसके वजह से 5 वोल्ट को हटा दोगे तो फिर पैरेलल आ जाएगा 3 एंड 5। ठीक है, तो इसलिए अभी मैं पैरेलल सीरीज पे नहीं बात कर रहा हूँ, पहले एकदम कॉमन। ये जो किरचॉफ्स लॉ है ये क्या है? दिस इज द फंडामेंटल रूल फॉर फाइंडिंग द करंट और सॉल्विंग अ सर्किट, राइट। अब आगे चल करके ना हम इसमें शॉर्टकट्स, थंब रूल्स, ये सब कुछ लिखेंगे। ठीक है, कि ऐसा सर्किट रहेगा तो सीधा इस तरह से आगे बढ़ना है। ठीक है, बट क्वेश्चन अगर आप पूछोगे मेरे से कि ऐसा क्यों करेंगे, वाई दिस वी विल डू, माई आंसर विल बी कि यू गो एंड डील विद द केवीएल रूल, किरचॉफ्स लॉ से इसको सॉल्व करो, आपको आंसर यही आएगा। तो क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो पीछे लोगों ने वर्कआउट किया है उन लोगों ने इस रिजल्ट को निकाल रखा था। नाउ वी आर यूजिंग इट एज अ थंब रूल टू शॉर्टन आवर टाइम एंड टू मतलब तेजी से सॉल्व करने के लिए कह सकते हो, और कम स्पेस में आराम से। क्योंकि आप केवीएल जब सॉल्व करेंगे ना तो
तो यूजुअली थोड़ा सॉल्विंग लंबा जाएगा। मतलब यहाँ पे लॉजिक बहुत मायने नहीं रखेगा, यहाँ पे सॉल्विंग में काफ़ी टाइम जाता है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेज रहेगा टेक द हेवियस्ट सेल। अभी ये केवल हम लोग मतलब एज ए रेफरेंस ले रहे हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा हेवियस्ट सेल से ही शुरू करना, आप किसी भी सेल से शुरू करो, कोई इशू नहीं है। टेक द हेवियस्ट सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट करंट following loop rule, जंक्शन रूल। ठीक है, तो इसमें करते भी हैं, साथ के साथ वर्कआउट करते हैं। नेमिंग कर लेना चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसे नेमिंग कर लेते हैं ABCDENF। ठीक है, सो थोड़ा इंटरेस्टिंग सा, ओके पहले कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद बात करते हैं। सो 5 वोल्ट एंड 10 वोल्ट, विच वन इज द हेवियस्ट वन? 10 वोल्ट। ठीक है, तो वहां से हम चालू करेंगे अपना करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। देखो यहाँ पे दिया मैंने I। ठीक है, तो पहले ही मैं लिख देता हूं कि पीछे से I चाहिए इसे। ठीक है, हर बैटरी यही करेगा, जितना करंट दे रहा है उतना ही करंट उसे वापस चाहिए। ऊपर देखो I B के पास पहुंचा, B से C के तरफ टर्न लिया। अभी C पे I क्या होगा? तो C पे I दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, C पे I नीचे चला जाएगा, लेट मी कॉल इट I1। तो ऊपर में जो करंट है वो I माइनस I1 होगा, है ना। मान लो कि 8 एम्पियर का करंट आ रहा था, नीचे 2 एम्पियर चला गया, तो हॉरिजेंटली D के तरफ कितना करंट गया? 6, है ना। 8 माइनस 2 इक्वल्स टू 6। सो अगर नीचे I जा रहा है तो I में से I1 को माइनस कर दोगे, वो D के तरफ आगे बढ़ गया। यह है करंट। अब देखो यहाँ पे मैं जान रहा हूँ कि 5 वोल्ट का टर्मिनल ऊपर है और नीचे निगेटिव है, तो जब फाइनल सॉल्विंग करेंगे ना तो ये I1 माइनस साइन के साथ आने वाला है, ये मुझे अभी से दिख रहा है। ठीक है, बट फिर भी हम ये करेंगे, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ओके, गो फॉरवर्ड, D के तरफ जरा आगे बढ़ो। D से E में कितना करंट है? तो वही जो C से D में था, जो करंट आ रहा है वही आगे बढ़ेगा ना। सो I माइनस I1 विल बी इन 5 ओम। E पे पहुंच गए, E से F पे पहुंच जाओ, I माइनस I1, और ऊपर से क्या आ रहा है? I1 आ रहा है। F पे ये दोनों कंबाइन करेगा क्या? I1 एंड I माइनस I1, तो कंबाइन करो, कितना हो रहा है? I विच इज हियर I टुवर्ड्स A, एंड देखो बैटरी में I जा रहा है। सो दिस इज फॉलोइंग द रूल ऑफ जंक्शन। ठीक है, जंक्शन रूल फॉलो करते हुए हमने करंट को यूज किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। क्या जरूरी है 10 वोल्ट से शुरू करना? बताओ मुझे। yes 10 वोल्ट से जरूरी है शुरू करना? जरूरी नहीं है। ठीक है, बट अगर आप यहां से शुरू करते हो सॉल्विंग तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, जो मुझे फील होता है। ठीक है, आई हैव बीन ऑलवेज यूजिंग दिस कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट, अब क्या करोगे? हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? क्या मैं I और I1 को पता कर लूं तो हर एक पार्ट में कितना रेजिस्टेंस है, वो कितना करंट है, वो पता लग जाएगा, yes है ना। I और I1, so I have two variables, it means we need two equations, door close, we need two equations। ठीक है, अब आएंगे लूप रूल पे। सो पहले तो एक पजल ही है कि इस सिस्टम में कितने लूप्स आप देख पाते हो। ऐसा आपने पहले सॉल्विंग किया है पजल्स में। हाउ मेनी ट्राइंगल्स डू यू सी इन दिस, एंड हाउ मेनी रेक्टेंगल्स डू यू सी इन दिस, है ना। किया है ना इस तरह का पजल्स तुम लोगों ने। तो वैसे ही यहाँ पे है, बताओ हाउ मेनी लूप्स डू यू सी इन दिस फिगर? क्लोज लूप्स 3 there are three loops in this, but
अननोन्स 2 था तो 2 ही लूप लेके काम चल जाएगा, ठीक है। सो वी विल टेक ओनली 2 लूप्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टेक अ लूप, कोई एक लूप चूज करो एंड चूज योर डायरेक्शन। देखो ऊपर जो डायरेक्शन दिया है वो आपका डायरेक्शन थोड़े ना है, वो तो करंट का डायरेक्शन है, राइट। सो नाउ यू चूज योर डायरेक्शन, आपको किधर चलना है उस लूप में। चूज योर डायरेक्शन, उसे आप देखोगे बुक्स में ऐसे करके बनाया रहता है, ठीक है। ये जो बीच में अभी मैंने बनाया ये किसका डायरेक्शन है, ये हमारा डायरेक्शन है। व्हाट इज माय डायरेक्शन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज लिया है, तो एंटी क्लॉकवाइज भी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन चूज एनी ऑफ द टू, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि जो सम टोटल करेंगे ना v का, उसके दूसरे तरफ होता है 0, तो इधर माइनस आई या प्लस आई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो क्लॉकवाइज लो या एंटी क्लॉकवाइज लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इन दोनों से कोई ले सकते हो। and write equation following junction rule. Fourth step, write loop rule in that loop, ठीक है। अब लूप रूल में क्या फॉलो करना वो समझो। यहां पे 2 डायरेक्शन है, एक मेरा और एक करंट का डायरेक्शन है, ठीक है। सो ए एट रेजिस्टेंस और इंडक्टर, इंडक्टर और रेजिस्टेंस का बिहेवियर सर्किट में सेम रहता है, ठीक है। सो इंडक्टर और रजिस्टर पे यूज प्लस आई आर। ओके, जब आई आर लिख रहे हैं तो स्पेशली मैं रेजिस्टेंस के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। इंडक्टर के लिए जो भी फॉर्मूला होता है वो एल इंटू डी आई अपॉन डी टी होता है, तो वहां पे प्लस लिखना है। बट अभी मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा सिचुएशन को। सो बस आप इंडक्टर को एज ए सपोर्ट में लेके चलो कि जैसा रेजिस्टेंस का लिखते हैं वैसा ही लिखना है। सो यूज प्लस आई आर इफ योर डायरेक्शन मैच विथ करंट डायरेक्शन। अगर आपका डायरेक्शन रेजिस्टेंस पे मैच कर रहा है, जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हो उधर, तो ठीक है प्लस आई आर, नहीं तो माइनस आई आर। ऑपोजिट होगा तो माइनस आई आर, ठीक है। यूज माइनस आई आर इफ योर डायरेक्शन is opposite of current. Now come to the battery. अगर आपको बैटरी मिलता है तो क्या करोगे? On कैपेसिटर और बैटरी दोनों में प्लेट होता है। डू यू नो दिस? कैपेसिटर को ऐसा सिंबल से इंडिकेट करते हैं, बैटरी को ऐसा शो करते हैं, एक छोटा बड़ा, ठीक है। सो यूज प्लस V if you enter at positive plate, ठीक है। यूज नेगेटिव V if you enter at negative plate। यही तो दो पॉसिबिलिटी है, नेगेटिव प्लेट, ये रूल है। एंड आफ्टर दैट गो फॉर द सॉल्विंग। फिफ्थ पॉइंट होगा सॉल्व इक्वेशंस। एक बार जरा पहले देख लो सबको।
जस्ट गो थ्रू द स्टेप्स, खास करके फोर्थ स्टेप। बुक में आपको ये वाला उल्टा मिल जाएगा, मतलब करंट के डायरेक्शन के साथ आपका डायरेक्शन मैच कर रहा है तो माइनस साइन, और बैटरी के ऊपर प्लस प्लेट पे इन करोगे तो माइनस भी लिखना है, ऐसा उल्टा मिल जाएगा। तो ये उल्टा और सीधा जो साइन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दूसरे एंड पे जीरो रहेगा। ठीक है, तो व्हाट आई हैव बीन फॉलोइंग, ये मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहा है, तो मैंने इसी रूल को फॉलो किया है। ठीक है, अभी बोर्ड वर्क के भी एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, देयर इज नो प्रॉब्लम इफ यू सॉल्व लाइक दिस, इसी लाइन पे ही सॉल्व करना रहता है। ठीक है, सो एवरीवन हैज टेकन केयर ऑफ रेजिस्टेंस पे प्लस आई आर कब लेना है, माइनस आई आर कब लेना है, और बैटरी पे प्लस वी एंड माइनस वी कब लेना है। ठीक है, या सो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, लूप चूज किया मैंने। सो सॉल्विंग करते हैं यहां पे। देखो, इन लूप ए बी सी एफ ए, ठीक है ना, ये लूप मैंने चूज किया है, तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट। ठीक है, कोई भी और हिंट ये है, थंब रूल ये है कि किसी भी कॉर्नर से चलो बेटर रहेगा। आप ये मत बोलना कि बैटरी से चालू किया मैंने या रेजिस्टेंस पर से चालू किया मैंने, आप ये बोलोगे कि बी से चालू किया चलना, ठीक है, या ए से चलना शुरू किया हमने, ऐसा बोलोगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ए से चलना शुरू करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बताओ ए से किधर जाओगे आप, यहां एक और नाम दे देते हैं जी। यस, ए से जी के तरफ जाओगे क्या, क्लॉकवाइज चलने के लिए वापस घूम के ए पे ही आना है उस लूप में। सो आप ए से जी पे जा रहे हो, 10 वोल्ट के कौन से प्लेट पे इन किया, नेगेटिव। सो आप लिखेंगे -10, ठीक है, वोल्ट। ये है ए से जी के लिए। अभी जी से बी पे बढ़ोगे, वहां बताओ करंट का डायरेक्शन और आपका डायरेक्शन मैच कर रहा है क्या, सेम है, करंट भी ऊपर जा रहा है और आप भी ऊपर ही जा रहे हो, सो दोनों एक तरफ है, सो प्लस आई आर, तो करंट है आई वहां पे और रेजिस्टेंस है 2 प्लस आई आर। ठीक है, अभी बी से सी में कुछ है क्या, कुछ नहीं है, तो लिखने का जरूरत नहीं है। सी से एफ पे आना है, लेकिन उसके पहले एक पॉइंट और ले लो, बैटरी के जस्ट बाद एच, तो हम सी से एच पे जा रहे हैं, बताइए क्या लिखेंगे, मुझे मिला 5 वोल्ट, सो प्लस भी और माइनस भी, प्लस 1, सो इट इज +5। उसके बाद एच से एफ पे जाओ, बताओ क्या लिखना है, प्लस और माइनस, करंट किधर जा रहा है, I1, 3 ओम को देखो सभी लोग, 3 ओम पे करंट किधर जा रहा है, यस प्लीज बताओ, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड, आप भी तो नीचे ही जा रहे हो ना, एच से एफ, सो योर डायरेक्शन मैचिंग विद द करंट, सो प्लस साइन। प्लस कितना लिखूं मैं, I इंटू आर, सो I1 इज देयर एंड 3 इज देयर। उसके बाद एफ से ए पे आ गए, तो पूरा लूप कंप्लीट हो चुका है। इक्वल टू व्हाट, लूप रूल कहता है डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 प्लस डेल्टा V3 प्लस डेल्टा V4 इक्वल टू व्हाट, 0। ठीक है, सो इक्वल टू 0 कर देंगे और अब आगे का सॉल्विंग शुरू करेंगे। ठीक है, सो इसे थोड़ा रीअरेंज करो। सो इज इट कमिंग 2i प्लस 3i1 इक्वल टू 5,
इक्वेशन नंबर 1. नाउ इसमें 3 लूप आप ले सकते थे. कौन कौन है वो? ए बी सी एफ. ए जो ऑलरेडी ले लिया है. एफ सी डी ई एफ. ए बी डी ई ए. इन तीनों में से कोई 2 लूप लेना है. ठीक है, तो एक ले लिया है, बाकी आपकी मर्जी. तो सेकेंड लूप ले लेते हैं. क्या बाहर वाला बिल्कुल ले लें? चलो बिल्कुल बाहर वाला ले लेते हैं, आसान रहेगा लिखना, क्योंकि जब बीच वाला बात बराबर होगा. ठीक है, बीच वाला ले लेते हैं. तो यहां मैंने डाला एक डायरेक्शन क्लॉकवाइज में ही. ठीक है, सो इन लूप 2 यहां पे लिखते हैं. लूप कौन सा लूप? एफ सी डी ई एफ. मैंने फिर से क्लॉकवाइज ले लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना है. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज भी लेने में. चलो स्टार्ट करेंगे हम एफ से. सो वी आर गोइंग फ्रॉम एफ टू एच. बोलो क्या लिखना है मुझे? एफ से एच पे क्या लिखें? -3i1. -3i1. एच से सी बोलते जाओ. -5 गो अहेड. सो सी से डी में कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं लिखना है. डी से ई प्लस +5 i into i minus i. इंटू 5. और ई से फिर वापस एफ पे चले जाएंगे और कुछ नहीं मिल रहा है, सो इट इज 0. ठीक है, सो व्हाट इज कमिंग आफ्टर सिंप्लीफाइंग? -3 -1 -4. सॉरी, और 5 भी था ना, तो ये आ रहा है +5i -8i1 equals to 5. Is this guys? यही आ रहा है. Yes, it is coming. तो इसमें से एक करंट 0 हो जा रहा है. दो इक्वेशन, 2 अननोन. ओके, कोई 0 नहीं हो रहा है. चलो सॉल्व करते हैं. तो आपको पता है 2 इक्वेशन को सॉल्व करना, सबका अपना अपना तरीका रहेगा इसमें. आई एम सॉल्विंग माई वे. सो यूजुअली solve 1 and 2 to get I and I1. So 2i plus 3i1 equals to 5. ठीक है, कुछ लोग वो वाला भी मेथड लगाते हैं. यू रिमेंबर एक्स वाई और नीचे में ऐसा लिखते हैं. आपने शायद 10th में इस तरह का सॉल्विंग करना होता है, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके करते हैं. यू रिमेंबर? हैव यू लर्न दिस? कुछ a1 b2 माइनस a2 b1 करके सॉल्व करते हैं, और डिटर्मिनेंट में भी ऐसा ही आता है. ठीक है, तो कुछ लोग डायरेक्टली इस तरह से भी सॉल्व करते हैं. और आपको भी वही चीज़ करना है कि कम से कम इस सॉल्विंग में पेपर यूज़ करना है, पेन यूज़ करना है. ठीक है, नाउ क्या करें? तो प्लस माइनस वाला जो है ना, उसे कैंसिल आउट करने का कोशिश करते हैं. तो ऊपर वाले इक्वेशन में आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे वाले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर इन दोनों को ऐड कर दो. ठीक है, सो 2 into 8 16 एंड 5 into 3 15. सो क्या ये 31 आई आ रहा है? बाकी बीच वाला टर्म i1 खत्म हो गया. इक्वल्स टू 8 into 5 40 एंड 3 into 5 15. सो इज इट कमिंग 65? है ना? सो द करेंट I1 इज 65/31. ऐसे ही रहने देंगे. सर या 55 55 आ रहे हैं. 40 प्लस 15, राइट.
So this is 55 upon 31 एम्पियर. ये आ गया करंट. अब किसी एक इक्वेशन से वापस I1 निकाल लोगे, ठीक है. जैसे फ्रॉम 1 I1 इक्वल्स टू 5 माइनस 2I अपॉन 3 बनेगा, ठीक है. सो सब्स्टिट्यूट करो इसे. 5 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 55 अपॉन 31, जो भी है. अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बड़ा सा सॉल्विंग दिख रहा है. सो आप इसे सॉल्व कर सकते हो. I1 इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड. व्हेन यू नो I एंड I1, इसका मतलब कि I2 भी पता लग गया तुम्हें, तो सारे रेजिस्टेंस का आप करंट लिख पाओगे, ठीक है. सो गो थ्रू दिस सॉल्विंग अगेन. सो आपका मेन कंसर्न इसमें रहेगा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन टू टेक द लूप एंड टू राइट द इक्वेशन. सो ये दोनों इक्वेशन डेवलप करना मेन कंसर्न है. आफ्टर दैट इज द सॉल्विंग. सो एक और एग्जांपल ले रहे हैं. फाइंड करंट in each resistor. Two, 1, 3, and let's say 2 here and 3 here. 5 volt, 2 volt, 1 volt, 4 volt. कुछ इस तरह से दे रखा है क्वेश्चन. सो फाइंड द करंट थ्रू आउट. अलग अलग रेजिस्टेंस में कितना करंट होगा. एक बात और, एक लाइन में एक ही करंट होगा, ठीक है. A, B, C, D. एक और बात नहीं बताया मैंने पीछे, तो उससे वापस हम लोग एड्रेस कर ले पहले. आई वॉन्ट टू नो, जब मैंने ये I लिखा था तो मुझे ये पता करना है कि ये I जो करंट है वो किसके वजह से है. 10 वोल्ट के वजह से या 5 वोल्ट की वजह से या दोनों के वजह से. यस, जो समझ में आता है पहले बताओ. 10 वोल्ट. तो दोनों. आंसर है कि नहीं, ये 10 वोल्ट की वजह से नहीं है, ठीक है. आप इस बात को समझो, इस सर्किट में जो भी करंट लिखा गया है ना, वो एक नेट करंट है उस लाइन में, और इस सर्किट में जितना बैटरी रहेगा सबका असर उस करंट पे रहेगा, ठीक है. ये मैंने बस सॉल्विंग के पॉइंट व्यू से मैंने ये ऑप्शन रखा था क्या, कि आप 5 वोल्ट से भी लिख सकते हो करंट डिस्ट्रीब्यूशन. Yes, sir. ठीक है ना. 10 वोल्ट मैंने शुरू किया, यूजुअली यही करते हैं, हेवी रेजिस्टेंस से लिखना शुरू करते हैं, ठीक है. लेकिन हम 5 वोल्ट से भी लिख सकते थे. तो मैंने ये बोला था कि 10 वोल्ट से I करंट पास कर रहा है, ऐसा, या निकल रहा है अगर बोला है तो वो गलत हम बोलेंगे. I करंट पास कर रहा है 10 वोल्ट से, ये बोलना सही है, ठीक है. अब I करंट जो पास कर रहा है वो 10 वोल्ट के वजह से नहीं है, केवल 10 का भी कंट्रीब्यूशन है और 5 का भी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है. वैसे ही जब हम I1 पे बात कर रहे हैं तो I1 पे केवल 5 वोल्ट का कंट्रीब्यूशन नहीं है, 5 और 10 दोनों का रहेगा. सो बी क्लियर अबाउट दिस. जो भी करंट हम लिखते हैं वो सारे वोल्टेज का इफेक्ट को कंसीडर करने के बाद लिखा जाता है, ठीक है. दैट इज वन पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, अगर आप F, A, B, C यहां तक को देखोगे तो ये केवल एक लाइन है और इसमें से कहीं भी और वायर नहीं निकल रहा है, ठीक है. तो इसे मैं सिंगल लाइन कहता हूं, और सिंगल लाइन में एक ही करंट होगा,
ठीक है, क्योंकि वो करंट कहीं और मूव नहीं कर रहा है, इधर उधर निकल नहीं रहा है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है। जिसे ध्यान रखना है। करंट इज नॉट बिकॉज ऑफ 10 वोल्ट ओनली। तो इस सर्किट में भी हम हेवी बैटरी को कंसीडर करेंगे और वहां से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन पहले करेंगे। ठीक है, कौन से बैटरी को चूज करें? बोलना है। 5 वोल्ट। 5 वोल्ट 5 से वोल्ट चालू करेंगे, तो 5 वोल्ट से प्लस टर्मिनल मतलब ऊपर की ओर, तो यहां जा रहा है आई, तो 3 ओम में भी आई ही रहेगा, कहीं से करंट ऐड तो हो नहीं रहा है। लेकिन सी पे ये आई डिस्ट्रीब्यूट होगा 2 डायरेक्शन में, ऐसे और ऐसे। क्या ये बात क्लियर है? यस यस तो सर। इफ यू से कि I1 इधर जा रहा है, तो दूसरे तरफ डी के तरफ कितना करंट जा रहा है? I माइनस I1। ठीक है, अभी डी तक पहुंचते हैं, तो डी तक में I माइनस I1, तो यहां भी I माइनस I1 होगा। ठीक है, अब ये I माइनस I1 ए पे पहुंच रहा है, बीच डायगोनल लाइन पे आ जाओ। I1 जा रहा था, सो 3 ओम पे कितना करंट है? योर आंसर विल बी I1। कहीं से आप ये नहीं सोचेंगे कि 2 वोल्ट और करंट यहाँ पे दे रहा है, तो I1 के साथ कुछ एडिशन हो जाएगा करंट का और नया करंट 3 ओम पे दिखेगा मुझे। नो, ऑलरेडी I1 में 2 वोल्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन कंसीडर किया जा चुका है। ठीक है, सो आप एक्स्ट्रा करंट और नहीं ऐड करेंगे जब 2 वोल्ट के ऊपर से पास करेगा तो। ठीक है, नाउ दिस I1 and I minus I1 will combine to give you I। ठीक है, ये मुझे पहले ही बोलना चाहिए था कि 5 वोल्ट अगर I करंट दे रहा है तो वो कितना करंट वापस ले लेगा? तो I ही लेगा। ठीक है, 2 वोल्ट I1 करंट दे रहा है, तो I1 करंट ले रहा है पीछे से, ऐसा। ठीक है, सेम इज ट्रू फॉर 4 ओम ऑल्सो। जितना करंट ये आउटपुट में दे रहा है उतना ही करंट इसमें इनपुट चाहिए। बताओ 4 वोल्ट चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है? 4 वोल्ट चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है अभी के करंट डायरेक्शन से? चार्ज चार्ज हो रहा है। ठीक है, 2 वोल्ट डिस्चार्ज हो रहा है या चार्ज हो रहा है? डिस्चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है। 1 वोल्ट चार्ज हो रहा है, ठीक है, एंड 5 वोल्ट डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये भी हम ऑब्जर्व करेंगे। नाउ how many unknowns are there? There are only 2 unknowns, I and I1, so I need 2 loops to solve the equation। टोटल 3 लूप इसमें भी दिख रहा है, इसमें से कोई 2 लूप लेकर के आप सॉल्विंग कर सकते हो। ठीक है, सो मैं एक लूप ले रहा हूं और आप में से कोई मुझे बताओ इक्वेशन क्या लिखना है मुझे। ठीक है, आई एम टेकिंग लूप ए बी सी ए। यूजुअली जो ऑर्डर लिखा है उसी ऑर्डर में हमारा डायरेक्शन भी हो जाएगा, सो क्लॉकवाइज इज द डायरेक्शन। बताइए, ए से चालू करेंगे। यस, बोलना है। -5 गो अहेड, माइनस आगे बोलते जाओ, एक ही बोलो। +2I +2i, यस यू आर राइट, गो अहेड। +3I +3i, यस इट इज राइट, गो अहेड। सी पे पहुंच गए, -2 सी से आप ए के तरफ जाएंगे और आप -2 पे इन कर रहे हो, एंड देन +3i1 +3I1 इक्वल टू 0। सॉल्व करने पे यह आ रहा है 5i माइनस +3i1 इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इन लूप कोई भी ले बात बराबर है। चलो बाहर वाला ले लेते हैं, ए बी सी डी ए। ठीक है, और डायरेक्शन ऐसे। सो बताओ,
यस, ए से ही चालू करते हैं। -5 प्लस plus 2i 2i प्लस plus 3i। 3i अभी सी पे पहुंच गए हैं, सी से डी के तरफ जाना है, तो प्लस i माइनस i1 इंटू 1 प्लस 4 प्लस i माइनस i1 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर से करना है तो बताओ मुझे, एनीवन? चलो बोलोगे नहीं तो मैं फिर से एक बार दूसरा वाला लूप को बताता हूं। ठीक है, ए से चालू करेंगे तो -5, बैटरी पे -5 पे इन कर रहे हैं इसलिए, प्लस 2i प्लस 3i। फिर सी पे पहुंच चुके हैं, सी से 1 ओम पे जा रहे हैं और करंट का डायरेक्शन मेरे साथ मैच कर रहा है इसलिए प्लस साइन के साथ ये लिखेंगे। बैटरी 4 वोल्ट पे प्लस 4 लिखेंगे, फिर 1 वोल्ट पे प्लस 1 लिखेंगे और बीच में जो रेजिस्टेंस है 2 ओम उस पर भी प्लस ही लिखेंगे। सो दिस इज हाउ वी रोट द इक्वेशन। Simplified. So 2i 3i i and 2i कितना हो गया? 8i हो गया ना? दिस इज 8i, i प्लस 2i1, i1 प्लस 2i1 प्लस 2i1 तो -3i1। ठीक है, यहां पे है ये 1 ये 4 5 हो गया ये दोनों मिलके, और यहां है -5, कितना हो गया ये टर्म? 0, 0 and therefore it is 0. So 8i1 equals to 3i1, इसमें से i1 को उठा करके आप रख दो। ओके, सीधा सीधा 3i1 ही यूज हो जा रहा है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 1 and 2, 5i plus 8i equals to 7. So I equals to 7 upon 13 ampere. ठीक है, and therefore I1 will be 8 upon 3 into I, that is 7 upon 13. अब बताओ, हो जाएगा सॉल्विंग? yes ठीक है, सो मैंने दो सर्किट को सॉल्व करके आपको दिखाया है, एंड इट इज द मैटर ऑफ प्रैक्टिस ओनली। आपको प्रैक्टिस करना चाहिए और कॉम्प्लेक्स सर्किट ले करके। Next discussion will be Kirchhoff's law for a part of circuit. ठीक है, कोई एक सर्किट का पार्ट किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में केवल अगर मुझे किरचॉफ्स लॉ लगाना होगा तो क्या करेंगे? तो वो पार्ट ऑफ सर्किट जो होगा वो यूजुअली स्ट्रेट लाइन रहेगा, मतलब एक ही लाइन रहेगा, और उसमें इस तरह से एलिमेंट रहेगा। ठीक है, सपोज करो दिस इज 10 वोल्ट, दिस इज 6 वोल्ट, दिस इज 2 ओम, दिस इज 4 ओम, और यहाँ पे करंट जा रहा है 1 एम्पियर का, ये दे रखा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट बी इफ पोटेंशियल एट ए इज गिवन। लेट्स से दिस इज गिवन एज कुछ -2 वोल्ट दे रखा है, तो वी बी कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तुमसे। ठीक है, तो पहले लिखने का रूल क्या है वो देखो, सब कुछ सेम रहेगा, जो पीछे सीखा है वो सब कुछ सेम रहेगा, एक्सेप्ट फॉर टेक -v at start and +v
एट इंड। ठीक है, तो पहले तो एक डायरेक्शन तुम्हें चूज करना है, जो सर्किट में दिया है वो तो करंट का डायरेक्शन है। क्या आप मानते हो कि ये 1 एम्पियर थ्रू आउट है? Yes. ठीक है ना, यहाँ पे आप ऐसा नहीं सोच लेंगे कि 6 वोल्ट एंड 5 वोल्ट की वजह से करंट पे असर पड़ेगा। ऑलरेडी करंट के ऊपर इनका इफेक्ट को कंसीडर किया हुआ है। सो थ्रू आउट मतलब 2 ओम पे कितना करंट है, तो आप बोलेंगे 1 एम्पियर ही करंट है। 6 वोल्ट से कितना करंट पास कर रहा है, आप बोलोगे 1 एम्पियर ही पास कर रहा है। ठीक है, नाउ सॉल्विंग करने से पहले हमें एक डायरेक्शन चूज करना होता है। तो आपके पास दो चॉइस है, ए से बी या बी से ए। कौन सा चूज कर ले बताओ? A से B. चलो ए से बी। सो व्हेन आई टेक फ्रॉम ए टू बी, आई विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए। ये वैल्यू बाद में पुट करेंगे, पहले इक्वेशन लिखते हैं। सो एट द स्टार्ट आई हैव टू टेक माइनस, सो माइनस वी ए लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंस मिला 4i, वहां पे प्लस आई आर लिखेंगे क्या? 10 वोल्ट पे पहुंचो, क्या लिखेंगे बोलो जरा? प्लस 10 वोल्ट लिखना है। 2 ओम पे पहुंचो, 1 इंटू 2 प्लस साइन के साथ -6 लिखेंगे 6 वोल्ट पे, क्योंकि आप निगेटिव प्लेट पे इन कर रहे हो। और पहुंच गए बी पे, तो वहां पे प्लस वी भी लिखेंगे, है ना, इक्वल्स टू व्हाट? 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू, ये दोनों को इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ले लिया है, तो 4 प्लस 2 6, और ये 6 कैंसिल हो जा रहा है, तो ये आ रहा है 10 वोल्ट। इज इट गाइस? ये आया पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में। ठीक है, अब मुझे बी का पोटेंशियल लिखना है, तो ए के जगह पे लिख देंगे -2 वोल्ट माइनस वी बी इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से वी बी इक्वल्स टू आ जाएगा -2 माइनस 10, दैट इज -12 वोल्ट, एंड दिस इज योर आंसर। बोलो, क्लियर है? Yes. देखो, जब बैटरी लगा रहता है तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन हाई और कौन लो पोटेंशियल पे होगा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स पे हो सकता है जब तक कैलकुलेशन ना करें हम सही कंक्लूड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कंक्लूड हो जा रहा है कि ए हाई पोटेंशियल पे होगा लो पोटेंशियल से, बी के पोटेंशियल से। फर्दर फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, इसको शॉर्ट में वी ए बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वी ए माइनस वी बी। ठीक है, शॉर्ट में सीधा सीधा फाइंड वी ए बी ऐसा पूछ दिया, तो आप समझेंगे कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है। वन ओम, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 2 ohm, and let's say this is 3 ohm. इसको 12 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट है ए और यहाँ पे पॉइंट है बी। क्वेश्चन इज व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी?
क्या समझ में आया कि क्या रास्ता दिख रहा है, क्या करना है हमें? तो मुझे ए से बी तक में दो डायरेक्शन हो जा रहा है ए से बी पे जाने के लिए, एक है राइट साइड से और दूसरा है लेफ्ट साइड से। दोनों में से किसी भी रास्ते से चलोगे आपका आंसर सेम आने वाला है। तो मैं दोनों समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले क्या लिखना है? पोटेंशियल ड्रॉप ही लिखना होता है ना। तो 3 ओम पे अगर पोटेंशियल ड्रॉप लिखना है तो क्या तुम्हें करंट चाहिए या नहीं चाहिए? बिना करंट के करोगे? चाहिए ना। 2 ओम पे, 1 Yes. ओम पे तो पोटेंशियल ड्रॉप के लिए आई आर लिखना पड़ेगा, करंट जो चाहिए। तो पहले हम करंट पता कर लें, ठीक है। सो योर फर्स्ट स्टेप विल बी फाइंड करंट ओवरऑल सर्किट का, और उसके बाद डील विथ ए बी वायर, ठीक है। तो पहले आप करंट पता कीजिए, ठीक है। देखो सिंपल भी है, ठीक है। ये तीनों रेजिस्टेंस जो है ना आपस में सीरीज है। चलो वो वाला बात बता ही देता हूँ यहाँ पे, इसमें कोई अलग से बिल्कुल करने का जरूरत नहीं है। तीनों एक ही वायर, यहाँ एक लूप है, समझा। तो यहाँ पे तीनों में आप एग्री करेंगे ना, करंट का डायरेक्शन कम से कम डिसाइड करो। 12 वोल्ट से चालू करेंगे तो यहाँ से ऐसे है करंट, एग्रीड, एंड कॉल दिस करंट आई। तो क्योंकि सारे रेजिस्टेंस से एक ही करंट जा रहा है तो हम इसे सीरीज कहते हैं, ठीक है। सो इस सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना है? तो आपका आंसर होना चाहिए 6 ओम, ठीक है। इस सर्किट में ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो आपका आंसर होना चाहिए 8 वोल्ट, ठीक है। जब निगेटिव निगेटिव को हम टच कराते हैं ना तो यहाँ पे पोटेंशियल डिक्रीज होगा। पॉजिटिव निगेटिव को टच कराएंगे तो वोल्टेज ऐड होगा, वो भी बताऊंगा। लेकिन इतना बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि यहाँ पे बैटरी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहा है। तो यहाँ पे 12 माइनस 4 8 हो जाएगा, और सिंबल बैटरी का बड़े वाला जो हेवी बैटरी है उसका ही मेंटेन करेंगे, ठीक है। सो नाउ हाउ मच इज द करंट? इज इट 8/6, 4/3? चलो अपने सॉल्विंग को आसान करने के लिए और मॉडिफाई कर देते हैं, इसे 10 कर देते हैं। तो 10 माइनस 4 दिस बिकम 6, और ये हो जाएगा 6/6, दैट इज 1 एम्पियर, जस्ट फॉर कीपिंग आवर कैलकुलेशन सिंपल, ठीक है। और कोई बात नहीं है, समझ में आया? नहीं तो आप क्या करते, आप किरचॉफ्स लॉ लिख देते। चूज करो अपना डायरेक्शन, बताओ कौन सा डायरेक्शन चूज करोगे, वो भी करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, एनी ऑफ द डायरेक्शन यू कैन चूज। सो आई टुक क्लॉकवाइज, ए बी सी डी, सॉरी ए बी तो ऑलरेडी मार्क कर रखा था, तो मुझे पी क्यू आर एस लिखना चाहिए। पी क्यू आर एस, राइट किरचॉफ्स लॉ, केवीएल। क्यू से स्टार्ट करो, तो क्या माइनस, करंट अभी पता नहीं है, आई है करंट, -2i लिखोगे, क्योंकि मेरा डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन का ऑपोजिट है, ठीक है। उसके बाद 3 ओम पे आ जाओ, क्या हो रहा है 3 ओम पे? -3i +10 -i इंटू 1 रजिस्टेंस पे 1 ओम पे, -4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो -2 -3 एंड -1 they are giving you -6i plus 6 equals to 0, so I equals to 1, ठीक है। सो 1 ओम का करंट चल रहा है। अब डील करेंगे हम ए से बी के बीच में, तो कोई एक पार्ट को उठा लेते हैं। तो मैं इधर बना देता हूं ए टू बी पार्ट, ठीक है। मुझे सिंपल जो दिख रहा है थोड़ा सा, वो दिख रहा है राइट हैंड साइड वाला। लेफ्ट हैंड साइड वाला में एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस है, बट मुश्किल तो दोनों में से कोई भी नहीं है। देखो जरा, यही है ना ए एंड बी, करंट का डायरेक्शन ऐसे है,
1 एम्पियर का, एंड दिस इज 3 ओम, दिस इज 10 वोल्ट। ए से बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी चाहिए, कोई एक डायरेक्शन चूज करो। तो ए से बी ही ले लेते हैं, ऐसे डायरेक्शन ले लेते हैं। सो जहां से स्टार्ट करते हैं वहां पे माइनस लिखना होता है, तो माइनस वी बी -10 प्लस 1 इंटू 3 प्लस वी ए इक्वल टू 0। टेल मी, अंडरस्टूड दिस पॉइंट और नॉट? क्या मुझे Understood, रिपीट sir. करना है ये वाला पॉइंट? No, sir. स्टार्ट जहां करते हैं वहां पे माइनस साइन लेना है, जहां एंड करोगे वहां पे प्लस साइन लेना है, ठीक है? एंड देयरफॉर ऑन सॉल्विंग दिस, ये आ रहा है -10 प्लस 3 दैट इज 7, ठीक है? तो मुझे बताओ वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 7 आ रहा है ना? एंड दिस इज द आंसर, 7 वोल्ट। क्वेश्चन था फाइंड वी ए माइनस वी बी, सो इट इज कमिंग 7 वोल्ट। ठीक है, ओके। फिर से एक और वर्क करते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट से। और यू कुड हैव वर्कड फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो। ये है ए एंड दिस इज बी। करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, 1 एम, टू ओम, 1 ओम एंड 4 वोल्ट। यहां से भी 7 वोल्ट आने वाला है, ठीक है? सो टेक अ डायरेक्शन, सो टेक दिस वन, ठीक है? उल्टा भी ले सकते थे, बी से ए भी ले सकते थे, मैं ए से चालू कर रहा हूं। माइनस वी ए प्लस 2 इंटू 1 रजिस्टेंस पे, बैटरी पे +4 हो जाएगा। उसके बाद 1 इंटू 1 प्लस वी बी पे फिनिश कर रहे हैं, सो प्लस साइन के साथ। सो यहां से वी ए माइनस वी बी इक्वल टू फिर से 7 आ रहा है, चेकआउट। सो किसी भी तरफ से करोगे हो जाएगा सॉल्विंग, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड potential at A and B so this is 5 volt, this is 6 volt, and this is some 8 volt battery, 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, and let's say this is 4 ohm, and I have done a earthing at this point, ठीक है? इनफैक्ट मुझे ना और भी इसमें ऐड करना चाहिए। दिस पॉइंट इज ए, this point is C, this point is B, this point is D, and this point is E, ठीक है? My question will be find potential at A, B, D and potential difference
potential difference AB, potential difference EB. So when I say AB, it means VA minus VB. When I say EB, it means VE minus VB. ये ऑर्डर जरूरी है. So when you earth a point, what is the potential at that point? Zero. And C, potential at C is 0. ठीक है. क्या ये जो अर्थिंग वाला वायर है उसमें करंट जाएगा? So there is no current in this part. अर्थ में एक पॉइंट पे अर्थिंग करने से करंट नहीं जाता है, ठीक है ना, क्योंकि अर्थ केवल यहां से सर्किट से चार्ज ले नहीं सकता है. अगर अर्थ लेगा तो अर्थ को चार्ज देना भी पड़ेगा. अगर दो जगह अर्थिंग कर देंगे तब यस करंट पास करेगा, उस पर भी बात करूंगा मैं, ठीक है. आने जाने का रास्ता अगर ओपन हो चुका है तो फिर करंट पास करेगा. केवल जाने का रास्ता है, आने का रास्ता नहीं है, तो करंट पास नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि इस सर्किट का ओवरऑल चार्ज कंजर्व्ड होना चाहिए. तो जितना था उतना ही रहना चाहिए. हर बैटरी जितना करंट दे रहा है उतना ही करंट उसे वापस लेना है, ठीक है. एंड सो देयरफॉर इज द केस. सो फॉर द टाइम बीइंग इफ वी स्टिक टू द सिचुएशन, देन हाउ टू सॉल्व. क्या पहले करंट निकालना है? और क्या निकाला तुम लोगों ने वो करंट? फिर से बोलूंगा, थिंक सिंपल. तो सिंपल थिंकिंग में क्या होगा? हाउ मच इज द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट? 10. दिस इज 10 ओम. सबको जोड़ दो, सब सीरीज में है, ठीक है. व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस? तो इस वाले देखो, प्लस माइनस अगर कनेक्टेड है तो दोनों का कंट्रीब्यूशन ऐड हो जाएगा. सो इट इज 14 और ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस होगा, ठीक है. फॉर्मली मैं इस पॉइंट को डिस्कस करूंगा, बट इतना भी मुश्किल नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है. सो यू डिसाइडेड दिस करंट इज योर 14/10, ठीक है, 7/5, एंड दिस इज डन. वंस यू नो द करंट यू कैन राइट. अगर मैं ए से सी के ऊपर बात करूं, ये सी है, पोटेंशियल 0, तो ए पे पोटेंशियल क्या होगा? यहां पे करंट है 2 ओम के ऊपर 7/5 का, ठीक है. क्यों इस तरह से आ रहा है? एक मिनट, डेटा को चेंज करते हैं ताकि वो रेशियो चेंज हो जाए, सीधा इंटीजर आ जाए. तो 10 आ रहा था ना, कॉल दिस एज 12. ये जो 8 है उसे 12 कर दो. दिस इज 12 वोल्ट, सॉरी 12 नहीं 14. तो 14 प्लस 16 इज 20. सो दिस इज 20 और इसलिए करंट हो गया 2 एम्पियर, ठीक है ना, जस्ट फॉर सिंपल कैलकुलेशन. तो ये 2 एम्पियर लेने का है यहां पे. अब 2 एम्पियर का करंट है. व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस कमिंग? 4 वोल्ट. तो नीचे वाला अगर 0 वोल्ट पे है तो ऊपर वाला कितना होगा? ऊपर वाला 4 वोल्ट बनेगा क्या? ठीक है. ये सिंपल रूल से लगाया. कौन सा है सिंपल रूल? कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट के बीच में 4 वोल्ट का डिफरेंस है, एक पॉइंट का पोटेंशियल पता है तो दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल पता लग जाएगा, ठीक है. माइनस होगा या प्लस होगा तो हायर से लो पोटेंशियल की तरफ करंट पास करेगा इस रेजिस्टेंस पे, इसलिए 4 ऊपर होगा. अदरवाइज किरचॉफ्स लॉ से चलो, तो किरचॉफ्स लॉ के लिए तुम्हें एक डायरेक्शन लेना है, तो ए से सी ले लेते हैं. तो माइनस VA प्लस 4 प्लस VC इक्वल टू 0. यही है ना किरचॉफ्स लॉ ओपन लूप के लिए. VC इज 0 बिकॉज ऑफ अर्थिंग. सो क्या VA बराबर 4 आया? तो मतलब यहां पे आप मेंटल कैलकुलेशन करके आगे बढ़ सकते हो. कैन यू टेल मी नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल एट B? उसे लिख देता हूं मैं. यहां पे 3 ओम है, करंट यहां पे 2 एम्पियर का पास कर रहा है.
सी का पोटेंशियल 0 है, मुझे जानना है कि बी का पोटेंशियल है कितना। 6 volts. 6 होगा या -6 होगा? यस, करंट कैसे पास कर रहा है? ऊपर से नीचे ना, तो minus 6. 0 will be higher Minus- potential, so it is -6 volt. You are right, बस माइनस लगाना है, ठीक है। रूल से चलते हैं, ये लिख रहा हूं मैं किरचॉफ्स लॉ, -VC प्लस 6 IR प्लस VB इक्वल टू 0। VC को 0 करो, क्या VB इक्वल टू -6 आया? तो आपके पास दोनों टूल है ना, डायरेक्ट सॉल्व करने का और फिर किरचॉफ्स लॉ से भी सॉल्व करने का, ठीक है। चलिए बताइए, डी पे कितना पोटेंशियल है फिर? -14. या क्योंकि यहां पे 2 एम्पियर का करंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 8 वोल्ट का, ऊपर -6 वोल्ट है तो डी और नीचे हो जाएगा, तो इसमें और ऐड कर देंगे हम, तो -14 हो रहा है ये, है ना। 6 + 8 दैट विल बी -14 वोल्ट पोटेंशियल एट डी, ठीक है। दिस इज द आंसर। मतलब इस सर्किट में इस तरह से ही हम सॉल्विंग करेंगे, ठीक है। पहले करंट निकालो, उसके बाद बाकी चीजों पे डील करना आप, ठीक है। अगर मुझे बी और ई के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, ठीक है, चलो यहां से शॉर्ट कर रहा हूं मैं, क्या मुझे ये जी पॉइंट का पोटेंशियल पता है क्या? -14। Yes. ओके, जरा जी और ई को देखो, जी और ई में कौन हाई पोटेंशियल है, बस इतना मुझे जानना है पहले। बैटरी का टर्मिनल से हमेशा आप बात करेंगे, तो ई विल बी एट हायर पोटेंशियल, ठीक है। तो कितना पोटेंशियल हाई हो जाएगा? 6 वोल्ट का ना। व्हाट इज द पोटेंशियल एट ई नाउ, यू टेल मी। -8. 6 ऐड करेंगे इसमें एंड इट इज कमिंग -8 वोल्ट, एंड यू आर राइट, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ से भी जाते तो भी यह रिजल्ट आएगा, तो सिंपल भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, नाउ कैन वी राइट दिस VE माइनस VB, इट इज इक्वल टू -8 माइनस ऑफ बी पे कितना पोटेंशियल है? -6 का, -6 इज इट कमिंग -2 वोल्ट, सो वी हैव डन VA माइनस VB। VA कितना निकाला है हमने? A पे 4 वोल्ट है और B पे -6 वोल्ट है, इज इट कमिंग 10 वोल्ट? अंडरस्टूड गाइस? Yes. यस। तो क्योंकि हमने ये समझा है, तो अब 2 पॉइंट पे अगर अर्थिंग करेंगे तो क्या होगा, उसे भी देखते हैं। अर्थिंग एट 2 पॉइंट्स, और 2 पॉइंट से ज्यादा भी होगा तब भी यही रूल लगेगा। देखो, अर्थ एक कंडक्टर है, ठीक है ना, और अर्थ जितना चार्ज लेगा उतना ही चार्ज वापस दे देगा विदाउट ऑफरिंग एनी रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जब भी अर्थिंग 2 पॉइंट पे होगा तो हम अर्थ को एज एन इनविजिबल वायर के जैसा ट्रीट करेंगे ऑफ 0 रेजिस्टेंस, ठीक है। सो यहां पे की वर्ड होगा, की होगा 2 points act as wire of resistance 0, ठीक है। देखते हैं सिचुएशन। केस ए, फोर ओम, 2 ohm and 12 ohm,
12 वोल्ट, ठीक है। मैंने इस पॉइंट पे अर्थिंग किया। व्हाट इज द करंट? सो करंट क्या 2 एम्पियर हो जाएगा इसमें? बताओ मुझे। Yes, sir. आप किरचॉफ्स लॉ से लिखो या फिर डायरेक्ट लिख दो। डायरेक्ट में टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम का हो रहा है और 12 वोल्ट है, तो 12/6 2 एम्पियर आ जाएगा। एंड देयर इज नो करंट पासिंग थ्रू द अर्थ। अर्थ में कोई करंट नहीं जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, ये जरूर है, ए बी सी एंड डी में व्हाट इज द पोटेंशियल एट डी? 0। कैन यू राइट द पोटेंशियल एट ए? तो यस वी कैन राइट। ये डायरेक्शन अगर ले लूं मैं, तो मैं लिखूंगा -VD प्लस 2 इंटू 2 रजिस्टेंस पे -12 बैटरी पे प्लस VA बराबर 0। क्योंकि VD 0 है तो इसे 0 रख दूं। देन हाउ मच इज VA कमिंग? इज इट कमिंग प्लस 8 वोल्ट? Yes. I know that the potential at A is 8 volt and same is potential at B. Is it or not? क्योंकि A और B के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। And what is the potential at C? जो D पे है वही C पे होगा, 0 पोटेंशियल, ठीक है। और 4 ओम में करंट बह रहा है, सेम करंट है जैसा 2 ओम में है। ओके, तो केस 2 ये है हमारा कि अगर ए और बी दोनों को अर्थ कर देते तो क्या होता? ए और डी दोनों को। क्या इस बारी अर्थ में करंट जाएगा? आंसर इज यस। और अर्थ में जितना करंट जाएगा उतना ही करंट वापस अर्थ से निकल आएगा, सर्किट में चला जाएगा, ठीक है। देखो क्या होगा। कैन यू टेल मी व्हाट इज द पोटेंशियल एट डी? 0। व्हाट इज द पोटेंशियल एट ए? 0. बी पे भी 0 और सी पे भी 0, ठीक है। इस अर्थिंग करने से इन सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल 0 हो चुका है। सेकेंड पॉइंट ये है कि क्या फिर 4 ओम में करंट जा रहा है? Yes. जब दो टर्मिनल सेम पोटेंशियल पे होता है तो क्या करंट जाता है? अभी शुरू में डिस्कस किया था, 0 वोल्ट 0 वोल्ट। विल देयर बी करंट? No, sir. यहां कोई करंट नहीं होगा, ठीक है। सो देयर इज नो करंट इन 4 ओम। यहां 0 है। अगर VA और VC दोनों इक्वल रहता, कोई और वैल्यू 5 वोल्ट होता या कुछ भी रहता, तब भी करंट नहीं बहता। यहां 0 है, ठीक है। क्या 2 ओम में करंट बह रहा है? ये सोचना है अभी मुझे। क्या 2 ओम में करंट बह रहा है? Yes. Yes. देखो, ऐसे सोचोगे कि अगर करंट नहीं बह रहा है तो फिर A और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस बैटरी के वजह से आ जाएगा 12 वोल्ट का। जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वो आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब it is wrong to say that there is no current in 2 ampere. There will be current in 2 ohm such that the potential across A and D will be equal and that is equals to 0. समझ रहे हो? इसके लिए फिर करंट बहेगा किधर? ऊपर तो जाने का रास्ता है ही नहीं। मतलब ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने से करंट तो पास नहीं कर रहा है, तो करंट नीचे जाएगा। सो सी हाउ द करंट इज पासिंग। हम क्या करेंगे, यहां से करंट निकालेंगे, वो अर्थ में डालेंगे और दूसरे तरफ से अर्थ से ले लेंगे। दिस इज हाउ द करंट इज पासिंग, ठीक है।
जैसा मैंने बोला कि अब ऐसा सिचुएशन है तो आप इसे एक वायर के जैसा सोच सकते हो, ठीक है। मतलब मैं इस फिगर को फिर से बनाऊं, सो व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ इज लाइक दिस। ये एक लूप है मेरे पास, 2 ओम 12 वोल्ट एंड दिस करंट इज आई, जो कि 2 एम से पास कर रहा है। कैन यू टेल मी हाउ मच इज दिस आई कमिंग? 6. So yes, there is current in 2 ohm and that is 6 ampere. This is the answer. So the answer is, question ऐसे आएगा, what is the current in 4 ohm and 2 ohm? The answer will be 0 current in 4 ohm and 6 ampere in 2 ohm. This is the final answer. ठीक है। जबकि ऊपर का केस में देखो, कंपेयर द टू केसेस। ऊपर में 4 और 2 दोनों ही रेजिस्टेंस में करंट जा रहा था और वो था 2 एम्पियर का, लेकिन नीचे में 6 एम्पियर का करंट केवल 2 ओम में आ रहा है। दिस इज द डिफरेंस। ठीक है। सो फॉर टुडे दिस इज द डिस्कशन। डाउट सेशन है आज। सो अपने डाउट्स को भेजो, तत्व वगैरह जहां से भी है, ठीक है। सो विल डिस्कस, और अगर टाइम बचता है तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी के और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, राइट गाइस? सो सी यू इन द डाउट सेशन। बाय बाय एवरीवन। Bye, sir.